जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी बहुत सारे संयोग लेकर आई है, तो ये जन्माष्टमी आपके लिए कैसे रहेगी और क्या विशेष आपको करना चाहिए, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है, जब आपको ये वीडियो मिलेगा तभी कम से कम 8 बजे से पहले ये वीडियो आपके पास आ गया तो समझ लीजिएगा आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे बाबा कृष्ण ने आशीर्वाद उसी समय दे दिया कि जब माँ बाप के लिए कृष्ण तक को ठुकरा सकता है, तेरी ये मातृ पितृ भक्ति को इस दुनिया में साबित करने के लिए अनंत युगों तक मैं ऐसे ही कमर पर हाथ डाल के इसी जगह पर मूर्ति के रूप में खड़ा रहूंगा। दुनिया मुझे पांडुरंग के नाम से पूजा करेगी। जो भी आएगा, हे उद्दालक, तेरी मातृ पितृ भक्ति के कारण मैं ये खड़ा हूँ। कृष्ण भी माता पिता की भक्ति करने वालों को सबसे पहले मानता है। दुनिया को ये साबित होना, इसलिए मैं ये खड़ा रहूंगा। आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कौन कौन चश्मा पहने हुए हैं वो सब हाथ ऊंचा करें। चश्मा वाले, अरे डरो मत, वो चश्मा खोल दी बहन, नीचे रख दिया। अरे इसमें क्या है? ठीक है, अभी बेटा तेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है? मम्मी यही है। अच्छा, मम्मी का पूरा ध्यान रखता है, झगड़ा वगैरह बराबर करता है। अच्छा, हम क्या सोचते हैं, कई बार कई प्रवचनों में जाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरा अब जमाना बदल गया हमारा साहब, अभी कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, मेरे माँ बाप ये समझते ही नहीं है, थोड़ा भी समझदारी नहीं है, आप उनको समझाइए ताकि हमारे घर में शांति रहे। ऐसे कई बच्चे बोलते हैं, वो समझते नहीं। जनरेशन गैप क्या है दोनों में? समझदारी, वो पुरानी समझ वाले हैं, ये नया समझ वाला है। वो सोचता है कि मेरा समझ मेरे बाप में नहीं है। जिन माँ बापों ने अपने को बोलना सिखाया, क्या सिखाया? जिन माँ बापों ने हमको बोलना सिखाया, उनको हम चुप रहने सिखाते हैं। चुप रहो, मत बोलो। हाँ? जिन माँ बापों ने हमको बोलना सिखाया, एक छोटे बच्चे को गोद में लेके बाप बाहर बैठा है, सामने वृक्ष में कौवा बैठा है। अब उस कौवे को देख के ये बच्चा पूछता है, पापा ये क्या है? ये कौवा है बेटा। थोड़ी देर बाद वापस पूछता है, पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। थोड़ी देर भी नहीं हुआ, वापस, पापा ये क्या है? पापा कौवा है बेटा, कौवा। 27 बार एक ही चीज को उंगली कर करके पूछा। कितनी बार? 27 बार एक ही चीज को उंगली करे, बाप थके नहीं। एक कौवा है बेटा, एक कौवा है बेटा, एक कौवा है बेटा। जब बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद बाप पलंग में अंदर कमरे में सो रहा, बाहर आवाज आ रही है कोई मेहमान आए। अब ये मेहमान कौन आए? बाप के मन में लगे, अरे मेरे घर में मेहमान आ गए, मेरे घर में मेहमान आ गए, अरे उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ। इसमें बेटा कमरे में अंदर आके कुछ थाली वाली लेने के लिए अंदर आया। उसको पूछे कि बेटा बाहर कौन आए हैं? रामलाल जी आए क्या? माणकचंद जी आए क्या? उनके चरणों के चप्पल की आवाज आ रही है, राम माणकचंद जी आए होंगे। चुप रहो, हाँ चुप रहो, खटखट मत करो। जो बाप 27 बार कौवा दिखाता था, उसको हम एक बार बोल नहीं सकते, चुप रहना सिखाते हैं। समझ लेना, भगवान और लक्ष्मी भी चुप रह जाएंगे, कभी गल्ला भरेगा नहीं जो बाप को दुख देते हैं। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्ण। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 तारीख को, 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहुत ही अधिक शुभ योग बन रहा है। इस बार ठीक उसी समय उसी तरह का योग बन रहा है जैसा भगवान कृष्ण के जन्म के समय बना था। मान्यता अनुसार इस शुभ योग में व्रत रखने और पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। इस योग में अगर आपके विवाह नहीं हो रहे या आपको संतान बाधा की समस्या है तो उनके निमित्त भी किए जाने वाले उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी ये मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि लग रही है सोमवार की सुबह 3:40 पर और तिथि रहेगी अगले दिन रात को 2:20 तक।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 3:55 पर शुरू हो जाएगा और अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर 3:38 तक रहेगा। बड़ी ही खास बात है, इस बार जन्माष्टमी पर चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसा ही संयोग भगवान कृष्ण के जन्म के समय भी बना था। इस वक्त रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही अगर जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार को पड़ रही हो तो ये भी एक दुर्लभ संयोग बनता है। इन दोनों दिन जन्माष्टमी पड़ने से जयंती योग बनता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि बुधवार के दिन ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इससे 6 दिन बाद सोमवार को ही भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ था। अब यहाँ पर एक और अत्यंत ही दुर्लभ योग बन रहा है। आपने पहले भी काफी वीडियो सुने होंगे। 88 पोर्टल की हम हमेशा बात करते हैं। 88 पोर्टल अगस्त महीने में आता है। 1 तारीख लगते ही 88 पोर्टल की फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है, एनर्जी शुरू हो जाती है, जो कि अगस्त महीने के समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है। इसका असर फिर भी रहता है, कम से कम अगले महीने के 1 हफ्ते तक रहता है। तो 26 तारीख अर्थात 8 का संयोग और अगस्त का महीना, साथ ही साथ ये पड़ रही है अष्टमी। तो अब आप सोच लीजिए कि 8 फिर से एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, सुबह 8:08 पर, शाम को 8:08 पर। किस तरह से करना है वो आपको सब जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहां पर आपको 88 पोर्टल को किस तरह से यूज करना है प्रोसेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना दुर्लभ संयोग है। इस योग में की गई हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का और भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? पूरा दिन ज्वालामुखी योग रहेगा भाई। ज्वालामुखी योग में ही भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और ये ज्वालामुखी योग क्यों होता है, ये ज्वालामुखी योग किस लिए माना जाता है कि जब ज्वालामुखी में कुछ कार्य किया जाता है वो ध्वस्त समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर आपने किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके साथ अन्य जो योग बन रहे हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो अपनी मनोकामना के लिए अपनी जो भी विश है आपकी, सुबह आप 8:08 पर मैनिफेस्ट करके अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं और डेली जो भी प्रोसेस बताया गया है उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हर्ष उल्लास हो। प्रभु आप सभी की अच्छी वाली मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जिनेंद्र।